बस स्वागत है साई एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो एंड साइकिक रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड साउंड हीलर। आज का जो एपिसोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रीडिंग अभी तक शायद किसी ने की नहीं है यूट्यूब पे, मैं फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ। ये रीडिंग ऐसी है कि मैं मेडिटेशन पे बैठी थी और स्पेशली इस इंटेंशन के साथ बैठी थी कि आज जो भी मुझे मैसेज मिलेगा मैं उसे नोट कर लूँगी। तो मैं पेंसिल पेपर लेके बैठी थी। मैं काफ़ी देर मेडिटेशन में बैठी। उसके बाद जो मुझे एकदम से मैसेज आने लगे वो मैं फटाफट पेपर उठा के नोट करने लगी, आंख बंद के करके। तो वर्ड्स थे, कुछ गानों की लाइन थी, कुछ डिजिट नंबर थे, कुछ इंस्ट्रक्शन थे, कुछ सिंबल थे जो मेरे दिमाग में आते गए और मैं नोट करती गई। तो मैं आप लोगों के साथ अभी वो शेयर करने जा रही हूँ और उससे जो मैसेज बनते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहला वर्ड मिला मुझे, कहाँ चले, फिर साबुत, फिर पैसे देने हैं, बहुत हो गया, अच्छा नहीं किया, मनी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा है, अब घर पे हूँ, बैठो, कभी, जोर से बताओ, पूछो कितना, जल्द बताओ, नौकर, जल्दी बोलो, उधर, 15 नंबर, हीलिंग, कैसे, 25 नंबर, नौकर, अच्छी नहीं लगती, 4-5 बारी आया है, 15 नंबर बहुत बारी रिपीट हुआ है, कस्टडी, भीगे होठ तेरे, गाना का पहली लाइन आई थी, प्यासा दिल मेरा, फिर 15 दिनों के भीतर, फिर 24 डिजिट, 23 डिजिट, 25 डिजिट, फिर भीतर, फिर 15 डिजिट, फिर कैसे जाऊँ, फिर 15 डिजिट, फिर बैलेंस, फिर जोर देकर, फिर कहा, फिर घर जाओ, 80, 173, 280, 13, 15, 15, 13, अरेस्ट करने को कहा, ले जाओ, 15 दिनों के भीतर 2 बारी आया है, फिर 13, फिर गंभीर, फिर सो जाओ, फिर 21, 31, नौकर, कोई लेकर गया, फिर याद, फिर एरो का मेरे को सिंबल दिखा, फिर नौकर, फिर प्रभु कृपा, करवा चौथ। देखिए नौकर बहुत बारी आया है, 15 बहुत बारी आया है, और फिर उसके बाद जोर देकर कहा, पूछो, बैलेंस बहुत बारी आया है, भीगे होठ तेरे 2-3 बारी आया है, नौकर बहुत बारी आया है, फिर शराब, घर ले जाओ, ऑफिस, राहगीर, शोहरत, जाने अनजाने लोग मिले, 10वीं, औकात, शब्द सही थे, तो शब्द सही थे। और इसके बाद काफ़ी मेरे को चैनल मैसेज आए हैं आज। तो रोज़गार, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, गाना, फिर मुस्लिम, तुम्हारा, लेना देना, 15 नंबर, लोभी, अकस्मात, डिजिटल, कोई लेकर गया, पिता, पुत्र, अजनबी, बलवती, कन्या, तेवर, ज़रात, मित्रों, समर्पण, लेकर, चल दिए, अकस्मात, अजनबी, वो फिर आएगी, 15, 20, 30, 262, 15, अजनबी, लोफर, इस जीवन में, भीगे होठ तेरे, दोबारा आया, प्यासा दिल मेरा, अजनबी, लंबी जुदाई, लोफर, फिर दोबारा, तीसरी बारी आया, रूटीन में, जी कर देखो, जहरीले, पश्चिम दिशा में उतर जाओ, 13 नंबर, अजनबी, फिर चौथी बारी आया, 15 नंबर, 86, 10, 17, 13वीं, भगवंती, 80, लोफर, 5वीं बारी आया, 15, 19, 21, क्या, मैं फिर आऊँगा, कैसे, मुझे माफ़ करना, एसैनम, पर 25 दिनों के भीतर, कन्या, भीतर तक रुंध गया, मैं जब था, कोई गया, अजनबी, रोजगार, 15, नौकर, सही दिशा में जाओ, गणपति बप्पा मोरिया, अजनबी, मौके पर कैसे चुके, अपने घमंड में, फ्रूट होना चाहिए, भ्रम में, पागल हो जाएगी, दे नीड यू, अभिनव, ओ गॉड, कैसे, मर गई, जिंदा हो, घर चलो। ये जितने भी मैसेज आए हैं, चैनल मैसेज, मुझे अगर देखा जाए, कोई पूछेगा तो किसी पागल की डायरी लगती है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक ऐसी चीज़ मुझे मिली है बड़ी अनोखी। और इतने ज़्यादा चैनल मैसेज थे, एक के बाद एक आए जा रहे थे। मेरी इंट्यूशन जो मुझे बता रही थी कि ये सब चीज़ें आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ, नहीं तो हो सकता है इसमें से जो मैसेज हैं वो आपको समझ में आए। तो पहली बात ये देखिए कि रीडिंग किसके लिए, रीडिंग है ट्विन फ्लेम के लिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, कार्मिक रिलेशन में है, या जिनके लवर से अभी नो कांटेक्ट स्थिति है, या बहुत ही कम इनका कांटेक्ट है, हेलो हाय तक है।
तो ये इन मैसेजेस से जो मुझे पता चला है, तो पहले मैं नंबर्स की बात करूंगी। सबसे पहले आया 15 नंबर, बहुत बार रिपीट हुआ आपके सामने। दैट मीन्स कि या तो 15 डेज, 15 मिनट्स या 15 वीक्स में, 15 आवर्स में कुछ हो सकता है उनका कॉल मैसेज आ जाए, आपका रिकंसाइलेशन हो जाए, आपकी बातचीत शुरू हो जाए, वो आपको अनब्लॉक कर दें या अगर आपने उनको ब्लॉक करते तो आप अनब्लॉक कर दें। आई एम सॉरी गाइस, मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ अभी थोड़ी सी खांसी है, कोविड के बाद बहुत वीकनेस होती है। फिर दूसरी बात, वो आपको बहुत रोमांटिकली भी याद कर रहे हैं, भीगे होते प्यासा दिल मेरा। और दूसरा, वो आपको एक बहुत रिलायबल पर्सन समझते हैं, इसलिए गाना है कि जब कोई बात बिगड़ जाए। प्रभु कृपा, यानी कि वो अभी भगवान पे उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि प्रभु की कृपा के बाद सरेंडर, समर्पण वर्ड भी आया है, और अजनबी वर्ड बहुत बारी आया है। हो सकता है वो कुछ अजनबी लोगों के कहने में उन्होंने आपको छोड़ दिया, कोई ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर लोग थे जिन्होंने आपके खिलाफ भड़काया, उनकी बातों में आके उन्होंने आपको छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। और वो हो सकता है वो नौकर अच्छा नहीं किया, मनी प्रॉब्लम है, अब घर पे हूँ, तो हो सकता है उनकी नौकरी छूट गई हो, उनके पास काम नहीं हो और मनी प्रॉब्लम हो, वो घर पे बैठे हों, ये भी हो सकता है। पूछो बताओ का मतलब है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अच्छी नहीं लगती है। कस्टडी का मतलब हो सकता है कि वो किसी डोमिनेंट पर्सनालिटी के अंदर ऐसे हैं कि जहाँ पे उन पर नज़र रखी जाती है और इसलिए वो आपसे बात करने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं। बैलेंस वर्ड आया तो हो सकता है बैलेंस की ज़रूरत है आप दोनों को। बैलेंस अपने चक्रों को कीजिए, हीलिंग को कीजिए। बैलेंस कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और बैलेंस कीजिए अपने विचारों को बैलेंस कीजिए। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, अगर आप या आपके पार्टनर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें रोकना चाहिए, उस गलत काम पे नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी तरह का एडिक्शन है, जैसे शराब का वर्ड आया है, तो उन्हें इस चीज़ से बचना चाहिए। अगर उन्हें किसी और चीज़ का एडिक्शन है, जैसे कि कई लोगों को एडिक्शन होता है कि फ्लर्ट करने का, लड़कीबाजी करने का या घूमने फिरने का, तो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो उनके लिए नुकसान है, आगे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का संभावना दिख रही है। शब्द सही थे का मतलब हो सकता है कि आप लोगों की जब बात हुई हो तो आपने कुछ ऐसी बातें बताई हों उनको जिस पे उन्होंने बिलीव नहीं किया, लेकिन अब उनके सामने वो बातें सही निकलते आ रही हैं, तो आपको मिस करें कि आपके शब्द सही थे। और हो सकता है कि किसी के पार्टनर जो हों वो पुलिस या आर्मी में हों, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, डिवोर्स का, अगर वो मैरिड हैं तो डिवोर्स का, या हो सकता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा हो जहाँ पे अरेस्ट करने तक की नौबत आ गई, तो अभी यहाँ पे आया था अरेस्ट करने को कहा, तो हो सकता है कि कोई ऐसी उनके घर में प्रॉब्लम आ गई हो, भगवान ना करे, तो ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, कैसे हो, वो पूछना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कैसे हो। और मुस्लिम, हो सकता है कि आपका रिलीजन अलग हो, आप लोगों में एज डिफरेंस हो, एज गैप हो, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा हेसिटेशन हो रही हो, उनको लग रहा हो कि ये कैसे होगा, ये रिश्ता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कि एज गैप ज़्यादा है या हमारा रिलीजन कल्चर अलग है, इस वजह से भी। तो ऐसी ये बातें आजकल भी लोग सोचते हैं, तो मेरे को बड़ी हैरानी होती है। लेना देना, मतलब हो सकता है कि उनको काफ़ी खर्चे में प्रॉब्लम आ रही हो, लोभी, हो सकता है वो ग्रीडी हों, अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान देते हों, या वो ग्रीडी हो, सेल्फिश इतने हो कि पहले हमेशा अपनी अपनी अब सोचते हैं, दूसरे की सोचते नहीं कि दूसरे के दिल पे क्या गुजरेगी, दूसरा कैसे सर्वाइव करेगा, और वो अपने मतलब पूरा करके निकल जाते हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं और होते भी हैं। डिजिटल तो हो सकता है वो ऑनलाइन आपसे मिले हों या ऑनलाइन आपसे वो मिलना चाहते हो, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में डायरेक्ट तो मिलना मुश्किल है। और पिता पुत्र आया तो हो सकता है कि कोई मैरिड हो और बच्चा बीच में इन्वॉल्व हो। अजनबी वर्ड बार बार आया तो हो सकता है किसी स्ट्रेंजर के साथ या तो काम करें या उन्होंने रिलेशन बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उसके बाद आया जहरीले, तो हो सकता है कि उनको बाद में पता चले कि वो लोग बहुत गलत थे उनके लिए और ये गलत हो गया। अकस्मात, अचानक में ही उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जो कि उनकी आंखें खोल के रख देगा और तब वो आपको और मिस करेंगे, क्योंकि तब तक आप बहुत दूर होंगे उनसे। और जो नंबर हैं 15, 20, 32, 62, 15, 18, 70, 86, 80, 21, 25, 24, 23, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या हो सकता है कि कुछ आवर्स या डेज हों जिनमें आपका कुछ रिकंसाइलेशन का होने का हो। सही दिशा में जाऊं का मतलब है कि उनको गाइड किया जा रहा है, उनका इंट्यूशन बोल रहा है कि यही वो सही व्यक्ति जिसके साथ आपको जीवन गुजारना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। उसको रोक कर वो अभी कभी किसी के पास जा रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं, चुपचाप बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट है,
तो ये भी हो सकता है कि उनको अपने घमंड में हैं, अपने ईगो में हैं कि मैं सही हूँ, मैं फ्री रहना चाहता हूँ, चाहे मेरी शादी हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे 2 या 4, लेकिन मैं फ्लर्ट भी करूँगा अपने ससुराल वालों में से भी, सालियाँ भी और भाइयाँ भी और मतलब भाभियाँ भी और सलहज भी, बीवी की सहेलियाँ भी, या अगर अनमैरिड हैं तो पड़ोसन भी और गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी, मेरे फ्रेंड की फ्रेंड भी, सबसे फ्लर्ट करना है उन्हें, ये भी हो सकता है। तो फ्रूट होना चाहिए का मतलब हो गया जस्टिफिकेशन, यानी कि न्याय होना चाहिए, और न्याय अगर वो नहीं करेंगे तो फिर यूनिवर्स जब न्याय करेगा तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, उन्हें समझना चाहिए। और मौके पर कैसे चूके का मतलब हो गया कि हो सकता है कि भगवान ने एक मौका दिया था आपसे मिलने का और ऑनेस्टली अपनी बात सामने रखने का और ईमानदारी से आपके साथ चलने का, लेकिन उन्होंने वो मौका खो दिया है, जिसके लिए अब वो बहुत पछता रहे हैं। और लिखा हुआ है कि दे नीड यू, यानी कि वो मिस बहुत कर रहे हैं आपको, लेकिन अपने घमंड में हो सकता है बैठे हो कि मैं तो बात नहीं करूँगा, बिना बात किए तो बात पूरी होगी नहीं, तो यही होता रहेगा, फिर बैठे रहेंगे चुपचाप और आप हो सकता है आगे निकल जाए, मूव ऑन कर लें। तो मर गई हो जिंदा हो तो मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि आप ठीक तो हो, क्या होने वाला है, घर में सब ठीक तो है। एक थोड़ा सा जो पश्चिम दिशा में उतर जाओ का मतलब है कि हो सकता है कि ये या तो आपके लिए हो कि या फिर आपके लवर पार्टनर के लिए हो कि वो आपकी दिशा में आए। पश्चिम दिशा का मतलब ये में उतर जाओ का मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपकी दिशा में आए। आपकी दिशा में अगर आप देखें तो अगर आप क्या कहते हैं सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो, मतलब सूर्य आपके राइट में हो तो लेफ्ट में जो पड़ता है, मतलब पश्चिम का मतलब होता है वामांगी, वामांगी मतलब लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में वो लोग हमेशा पत्नी को बिठाया जाता है क्योंकि वो उनकी लाइफ में या पत्नी या बहुत जिनके साथ आप बंधना चाहते हैं उनको बिठाया जाता है, क्योंकि वो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिनके बिना आप रह नहीं सकते, चाहे आप कितना भी दूर रहने की कोशिश करें, उनके बिना रह नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि यही वो राइट पार्टनर है जिसके साथ आपको रहना चाहिए, पर आप अभी उनसे किसी भी कारण से दूर हैं, चाहे तो ईगो की वजह से, दोनों अपनी ईगो में है, या एक आदमी बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है शराब का या फ्लर्ट का, लड़कीबाजी का या ड्रग्स का या कोई और गलत काम है, या मतलब या फिर उनको अपना इतना घमंड है, उनको अपनी ही बातें सारी सही लगती हैं, आप हमेशा ही गलत लगते हैं, या वो ब्लेम गेम खेलते हैं कि तुम गलत हो मैं सही हूँ, या वो माइंड गेम खेलते हैं कि 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन गायब हो जाएंगे, चौथे दिन किसी और से, 5वें दिन किसी और से बात करेंगे, 6ठे दिन उन्हें याद आएगी चलो इनको भी फ़ोन करके देख लेते हैं। इस तरह से भी माइंड गेम भी खेलते हैं कि बहुत सियाने बनते हैं ना कई लोग ऐसे, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि घर में कोई बीमार हो तो ज़रा उसका ध्यान रखिएगा रूटीन में, और फिर जी कर देखो जहरीले, तो हो सकता है कि जिस तरह की लाइफ इस टाइम वो अगर उनके पास नौकरी की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, या पैसों को लेकर कोई तंगी आ रही है, बिजनेस में कुछ घाटा हुआ है, तो हो सकता है कि वो जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं इस टाइम उन्हें बहुत घुटन महसूस हो रही हो, वहाँ से ब्रेक थ्रू करके आपके पास, आप वहाँ से सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाहते हो और मुझे माफ़ करना, इस आइनम का मतलब भगवान से भी माफ़ी मांग रहे हैं। और 25 दिनों के भीतर, यानी हो सकता है 25 दिनों के भीतर आप लोगों से बातचीत हो जाए, वो अनब्लॉक करें, या आपने बंद कर रखा था ब्लॉक कर रखा था आप अनब्लॉक करें। तो का मतलब है कि बहुत गंभीरता से इस बारे पे विचार कीजिए और कि हो क्या रहा है ये, एक्चुअली कर क्या रहे हैं आप लोग, या जो भी आपसे रूठे बैठे हैं, या जो भी लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगी, चलो तब तक हम वहाँ फ्लर्ट कर लें, ज़रा वहाँ उससे दिल लगा लें, ज़रा उसके साथ थोड़ा सा घूमें या सो जाएं, जो भी है मतलब। तो ये गलत एटीट्यूड अगर किसी ने अपना रखा है तो ये बहुत गलत तरीका है। इसके लिए हो सकता है इसी के लिए कुछ ऐसा आ रहा हो कि अरेस्ट हो गए, करने को कहा है, तो हो सकता है कि कहीं कोई ऐसी बात हो जाए कि अगर उनको जिसके लिए आपको छोड़ा गया है वो ही उन्हें किसी कोर्ट केस में फंसा दें, और क्योंकि लोभी भी आया है तो हो सकता है कि पैसे वैसे लेने काफ़ी लेने पड़ जाए, मतलब ये भी चीज़ हो सकती है। अलग रिलीजन या अलग आपकी कास्ट या अलग एज गैप भी हो सकता है इस टाइम,
तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो थोड़े झिझक रहे हो, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं और किसके साथ जीना चाहते हैं। तो एक डिसीजन लेके आगे बढ़ें, खुल के बात करें। मैं तो यही सलाह दूंगी कि जो भी रुका हुआ है वो खुल के बात करें। खुल के बात करके अगर अपनी गलतियां की हैं तो वो माफ़ी मांगे विनम्रता से, और अगर आपने कुछ गलती की है तो आप बोलिए, और ब्लेम गेम खोलना छोड़ दीजिए। जैसे लोग कहते हैं ना, पहली गलती मेरी थी, दूसरी तो आपकी थी। तो आपको सोचना चाहिए, अरे भाई पहली गलती भी तो की है, पहले उसको तो सोच लो, दूसरे के बाद में बात सोचना, पहले अपने तो देखो। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों, अगर बार बार वो यही कर रहे हैं तो बेटर है उनसे बात ही ना करें, निकलें आगे, मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में जिएं। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने को अगर लोग आते हैं और आपसे वाकई में आपके साथ रहना चाहते हैं, तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो सच्चा प्यार करता है वो रुलाता ही नहीं है। इतने ड्रामे, इतने ब्लेम गेम, इतना कुछ नहीं करेगा। और अगर किसी कारणवश ऐसा हो भी गया है कि समझ लो डिवाइन प्लान है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोल में जर्नी में ऐसा कुछ होता है, थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, तो भी मैं ये कहूँगी कि ये समझदारी होगी कि सामने बैठ के सारी बातें खुल के बोली जाएं और गलतियाँ स्वीकार की जाए, और फिर एक साथ मिलके जीवन को आगे बढ़ाया जाए ताकि आप लोग सुखी रहें, और मिलके एक बहुत कंस्ट्रक्टिव काम करें। इस धरती पर आने का हमारा एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करें ताकि कुछ अच्छा काम करके इस दुनिया से जाए। और प्यार तो बहुत पवित्र रिश्ता होता है। जो इसकी पवित्रता को समझ जाता है वो वाकई में काफ़ी ऊंचाइयां छूता है, वरना ज़्यादातर लोग तो सिर्फ किसकी फिगर अच्छी है उसमें उटक जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि उस लड़की को बहुत हॉट थी, उसके चक्कर में मैंने सच्चा प्यार खो दिया। तो ये होता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आज का वीडियो मैं इसी पे ख़त्म कर रही हूँ। बहुत स्ट्रेंज सा वीडियो है, यूट्यूब पे आज तक ऐसा वीडियो नहीं आया होगा एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को बहुत चैनल मैसेज आए थे। कोशिश करूँगी अगर कभी भी, क्योंकि ये सब ध्यान में होता है, तो अगर ध्यान में मुझे फिर बोला गया कि इस तरह के वर्ड्स हैं, इन्हें नोट करो, इनसे जो मैसेज निकल रहे हैं वो लोगों तक पहुँचाओ ताकि उनकी मदद की जाए, तो मैं दोबारा ज़रूर करूँगी, नहीं तो नहीं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको इसमें से कुछ ऐसे मैसेज मिले होंगे कि जो आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप को सुधारने में मदद करेंगे। फिर बोलूँगी कि अगर कोई भी मिस्टेक आपसे हुई है और आपके पार्टनर से हुई है तो दोनों मिलके एक दूसरे से माफ़ी मांगे, उस चीज़ को खुल के बताएं कि हाँ ये गलती थी, हाँ मुझसे यहाँ पे गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। और मतलब ही नहीं बनता 3-4 दिन बाद फिर पता चला वही काम शुरू कर दिया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रॉमिस किया है तो उसे निभाइए भी, और ज़िंदगी को खुशहाली और शांति के साथ बिताइए। और मैं आपको एक आज बात बता रही हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट मिल जाते हैं तो ये बात पक्की है कि उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अबंडेंस होती है, धन की, खुशियों की, मानसिक शारीरिक शांति की, सेटिस्फेक्शन की, कहीं कोई कमी नहीं होती। वो जिस चीज़ को पूरा चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, पूरा करते हैं। उनके यहाँ, उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती। अगर आपको ये किसी ने नहीं बताया तो मैं आज बता रही हूँ कि जो लोग अभी भी इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने घमंड में बैठे हुए हैं, या उनको विश्वास ही नहीं होता कि ट्विन फ्लेम नहीं होता, सोलमेट नहीं होता, अगर वो इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्र हीलिंग करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो किसी से गाइडेंस ले लीजिए, नहीं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको करा सकती हूँ। और इतना हीलिंग करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ट्रू लव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आपको बहुत इनर खुशी होगी। एक खुशी होती है ना किसी के साथ रहने में, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो तो मिलेगी, लेकिन धन की, खुशहाली की, वैभव की, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप अंदर से पूरे हो जाते हैं। और जैसे आप अंदर से होंगे वैसे ही आप अपने बाहर का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो जब सच्चा प्यार साथ में होगा, खुशियाँ साथ में होंगी, तो अंदर से पूरे होंगे तो बाहर भी सब कुछ पॉजिटिव होगा। इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ट्विन फ्लेम कोच या मेडिटेशन कोचिंग के लिए, साइकिक रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी के लिए, और साउंड हीलिंग के लिए। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थोड़ी स्ट्रेंज सी है, लेकिन हाँ इसके चैनल मैसेज हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट दे जाए। साइन ऑफ, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, बाय।